हाय फ्रेंड्स, अगले इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स के बारे में। बिगिनर ट्यूटोरियल्स ऑफ पीएचपी का जो वीडियो है उसमें सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे ग्लोबल्स वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि आप पूरे पेज में उसे कोई भी यूडीएफ के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूडीएफ के अंदर उसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुपर ग्लोबल को आप अदर देन दैट पेज, उस पेज के अलावा दूसरे भी पेज में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। सुपर ग्लोबल्स पहली बात तो ये जो है प्री डिफाइंड वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, तीन जो मैंने स्कोप आपको बताए थे, वो उसमें जो कुछ भी हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो हम खुद डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू हम खुद इनिशियलाइज या सेट करते हैं। सुपर ग्लोबल्स जो कुछ भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू हमें सिर्फ असाइन नहीं करनी है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। पीएचपी में वो वेरिएबल्स पहले से ही डिफाइंड है। तो बेसिक पॉइंट्स है सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट है कि वो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड माने उसको आपको कहीं भी डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ आपका इस्तेमाल करना है। जो दूसरा पॉइंट है वो है एरे। सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल जितने भी है वो सभी वेरिएबल्स एरे है। एरे पीएचपी में एक डेटा टाइप कंसीडर की जाती है, नहीं कि टाइप ऑफ अ वेरिएबल। सी में हम क्या कहते हैं कि ये इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, वो उसकी डेटा टाइप हुई। पीएचपी में एरे को एक डेटा टाइप तरीका कंसीडर किया जाता है, नहीं कि काइंड ऑफ अ वेरिएबल। तीसरा पॉइंट जो है कैन बी यूज्ड इन एनी पेज। जिस पेज में आप अभी वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसी में आपको इस्तेमाल करना है ऐसा जरूरी नहीं है। जिस पेज में आप वर्क कर रहे हैं उसके अलावा किसी और पेज में आपको इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा अलग से कोई दूसरा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएबल्स अवेलेबल है पीएचपी में प्री डिफाइंड से, तो उसका छोटा सा लिस्ट है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है $_get, दूसरा है $_post, उसके बाद है $_request, उसके बाद है सर्वर फाइल कुकी सेशन ग्लोबल्स। फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएबल टू द लास्ट वेरिएबल आप ध्यान से अगर देखें सभी में अगर अंडरस्कोर की साइन आती है और सभी वेरिएबल्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट $_get से लेकर $_globals सभी वेरिएबल्स कैपिटल में लिखने हैं जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल्स का रूल जो हमें भूलना नहीं है। वो सभी वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है। अगर आपने गलती से कोई भी एक वेरिएबल सेकंड ABCD में या स्मॉल अल्फाबेट्स में अगर आपने गलती से लिख दिया है तो आपका जो कोडिंग है वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होगा, लॉजिकल मिस्टेक होगी, वो आपको पीएचपी में दिखाई भी नहीं देगी। जो आखिर का वेरिएबल जो मैंने लिखा है $_globals, एक ही वो वेरिएबल है जिसमें आपको अगर डॉलर की साइन नहीं करनी है। सभी प्रीडिफाइंड है, एरे है और किसी भी पेज में आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। $_get और $_post के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशली फॉर्म के वेरिएबल्स है। जब भी हम यूजर के साथ कोई भी वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, फॉर्म में एलिमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है। जो वीडियोस आप है उसके आपको देख के आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्पेशली उसी में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म की दो मेथड जो आती है, मेथड गेट और मेथड पोस्ट। अगर हम डेटा सर्वर में फॉर्म का मेथड गेट से सेंड कर रहे हैं तो वेरिएबल हमारा री इनिशियलाइज हो जाएगा या इनिशियलाइज हो जाएगा $_get। अगर मेथड फॉर्म की हमने लिखी है पोस्ट तो हमारा जो कुछ भी डेटा है वो सर्वर में सेंड होगा विद द हेल्प ऑफ मेथड पोस्ट। कैसे होगा वो आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल में बताने की कोशिश करता हूँ। जो कंटेंट है वो अभी के लिए मैं निकाल देता हूँ। एक छोटा सा एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं। मेथड पोस्ट, एक ही टेक्स्ट बॉक्स लेंगे,
और एक सबमिट बटन। नीचे उसे डिस्प्ले करवाते हैं जो वेरिएबल है उसे $_post। ऊपर हमने मेथड लिखी थी $_post, इसलिए हमारा वेरिएबल जो इनिशियलाइज होगा वो होगा $_post। उसके स्क्वेयर ब्रेसेस में हम लिखेंगे $txt। डिस्प्ले करवा दिया है। इसे एग्जीक्यूट करके मैं बताता हूं आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा। सम स्ट्रिंग ये कंटेंट लिखा है। सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, जो हमारा डेटा है वो हमें नीचे दिखाई दे पड़ेगा। तो ये पोस्ट वेरिएबल में डेटा आखिर स्टोर कैसे हो गया, तो उसके लिए पहले तो आपको एरे के हमारे बारे में सब कंटेंट सभी डिटेल मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम नहीं है PHP के एरे के बारे में तो आप प्लीज जो मेरे वीडियोज है PHP एरेस के, आप उसे देख लीजिए, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे डेटा स्टोर होता है। तो पहले तो एरे बनाते हम। तो ये हुआ एक ब्लैंक एरे, उसमें सपोज आपको अपना नाम स्टोर करना है, तो name हमारी जो बीच में हुई है वो है कि जो कुछ भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। ये 2 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट PHP एग्जीक्यूट करेगा हमारे लिए। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो $_post इज इक्वल टू एरे, एक PHP हमारे लिए एक ऐसा वेरिएबल बनाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेथड जो हमने सेंड की है, सिलेक्ट की है, वो है पोस्ट, तो वो पोस्ट वेरिएबल बनेगा। अगर हमने मेथड लिखी है गेट, तो $_post की जगह हुआ एरे बनेगा $_get से नाम का, और उसमें पोस्ट में एक की वो बनाएगा txt, और उसमें जो कुछ भी हमने डेटा टाइप किया था, जैसे कि अभी मैंने टाइप किया था सम स्ट्रिंग, ये 2 स्टेटमेंट PHP हमारे लिए एग्जीक्यूट करेगा। हमें इसे एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो डेटा हम आउटपुट में डायरेक्टली दिखा सकते हैं। स्ट्रिंग txt जो मैंने लिखी है स्क्वायर ब्रेसेस में, वो कहाँ से आई, जो हमारा नेम था फॉर्म में वो, तो वो भी एक कैश सेंसिटिव डेटा हो जाएगा। अगर हमने वहाँ स्मॉल ABCD या सेकंड ABCD यूज किया तो वैसे ही हमें यहाँ भी इस्तेमाल करना जरूरी है, ये बात हमें याद रखनी थी। तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल के बारे में। जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, आप दूसरे पेज में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन एट्रीब्यूट लिखना है। variable2 नाम का एक मैं पेज बनाऊंगा, variable2.php। यह भी पेज मैंने बनाया नहीं, अब मैं बनाऊंगा। जो PHP का कोडिंग है यहाँ पे वो कॉपी करके या कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे सेव करेंगे variable2 के नाम से। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोग्राम आखिर एग्जीक्यूट कैसे होगा, डेटा सर्वर में सेंड होगा, एक्शन आया है तो PHP क्या करेगा, जब हमें आउटपुट दिखाने की बारी आएगी तो पहले PHP हमारा जो कंट्रोल है रीडायरेक्ट कर देगा variable2.php के पेज में। उसमें हमने क्या कोडिंग लिखा हुआ है, तो हमारा जो पोस्ट वेरिएबल PHP के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें जो हमारा डेटा था txt में जो हमने टाइप किया था समथिंग या सम स्ट्रिंग, वो हमें वैसे का वैसा ही हमें आउटपुट में दिखाई दे पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंट पेज हो गए। एक हुआ पेज 1 वो है वेरिएबल का, दूसरा पेज हुआ variable2 का। जो थर्ड पॉइंट था दूसरे पेज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रिफ्रेश करके एक बार बता देता हूं कैसे होता है आउटपुट। न्यू स्ट्रिंग, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे पेज हमारा क्या होगा variable2। तो दूसरे पेज में हमें इसे इस्तेमाल कर सकते। आगे के जो वेरिएबल्स मैंने लिखे थे आफ्टर द $_ और पोस्ट और $_ गेट, कुकीज का, सेशन का, सर्वर, फाइल्स, रिक्वेस्ट, उसके लिए आप आगे के वीडियो प्लीज चेक करते रहिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो, और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज अपडेट रहिए सब्सक्राइब करने से।
कोई भी दिक्कत है, कोई भी वीडियो है जो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखिए। मैं आपकी क्वेरी को जितनी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फेसबुक के पेज पे भी आप मुझे बात कर सकते हैं। पेज का नाम है मोहम्मदी कंप्यूटर। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।